भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान, मन क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और इन तीनों को कैसे संतुलित किया जा सकता है? देवी, आप ये बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप तो जानती ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हर स्त्री आपका ही स्वरूप है और हर पुरुष मेरा स्वरूप है। और अगर इसे विस्तार से कहा जाए तो हर आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आपने ही तो सृष्टि को धारण किया है देवी। ये बात तो सत्य है प्रभु, पर फिर भी मैं आपकी जीभा से सुनना चाहती हूँ, और आपकी जीभा से सुनने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है प्रभु। तो सुनिए देवी, मन घोड़ा है, आत्मा घोड़सवार है और शरीर रथ है। और जो भी व्यक्ति इस आत्मा रूपी लगाम से मन को बस में कर लेगा, वो काम, क्रोध, लोभ, लालच और मोह से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन सुखमय होगा। लेकिन इस कलयुग में कलयुग का इतना प्रभाव होगा कि मन ही आत्मा और शरीर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का प्रयास करता रहेगा। ध्यान और स्मरण से ही मन को बस में किया जा सकेगा। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही आत्मा मंथन से ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होगी। भगवान, लोग परम पिता परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। देवी, परम पिता परमेश्वर तो सदैव बच्चों के माता पिता के रूप में उसके सामने होते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है, उनका भविष्य उज्जवल बन जाता है। भगवान, मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। देवी, मनुष्य की सफलता के मार्ग का आधारशिला उसके माता पिता के आचरण और चरित्र से रखी जाती है। पहले 9 महीना माता के गर्भ में बच्चों का पौष्टिक आहार एवं चिकित्सा सुविधा, फिर बच्चे को सही मार्ग दिखाना, फिर जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है, इसी बीच में बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण और बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। और बच्चे का कर्तव्य है अच्छे संस्कार को ग्रहण करना। और हर वर्तमान का ये कर्तव्य होता है कि वह भविष्य के लिए सीढ़ियां तैयार करे, क्योंकि हर वर्तमान कुछ ही समय में अतीत में बदल जाता है और उसे भविष्य के सीढ़ियों की जरूरत होती है। भगवान, पृथ्वी पर कुछ राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्त की योजनाएं बना रही हैं। इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा? देवी, इस पृथ्वी पर मुफ्त की योजनाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या भी काफी अधिक है एवं इसके विपरीत वालों की संख्या भी काफी है। मैं आपको पहले उन लोगों को दिखाता हूँ जो इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। जरा उनकी बातों को भी सुनिए। नमस्कार, हम पृथ्वी पार्टी से आए हैं वोट मांगने के लिए। आप लोगों से कुछ अपनी पार्टी के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी पार्टी क्या क्या विकास योजनाओं को लेकर के आपके पास आई है। हम जीत कर आएंगे, 3000 रुपया महीना देंगे, वो भी फ्री में। हमारे नेताजी तो बहुत सारी फ्री की स्कीमें लेके आए हैं। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल। अरे गिनवा दो फिर। भैया, जब तुम बस में जाओगे उसकी भी टिकट ना लगेगी और घर की बिजली भी मुफ्त और पानी भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी। हमारे नेताजी ने ऐसी ऐसी योजना लाए हैं जो अब बढ़ती हुई जो दिनचर्या का जो ये महंगाई है,
ये भी बहुत कम कर दिया है। अरे भैया मैं तो कहूँ जो हमारे घर में मामी दादी चाची बुजुर्ग है ना, उनकी टिकट भी फ्री में ट्रेन में। और जो तीर्थ पर जाने वाले हैं, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, उनकी भी टिकट नहीं लगेगी, वो भी तीर्थ करेंगे, वो भी फ्री फ्री। ऐसी ऐसी योजना लेकर आए हमारे नेताजी जो आपकी जिंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी कर देंगे। तरक्की। सही बात है। सही कह रहे भैया। तो भैया सोचिए समझिए ना, सीधा वोट हमारे नेताजी को दे दीजिए। सोचने की तो बात ही नहीं है, इतनी सारी योजनाएं आपको फ्री में मिल रही है, वो भी घर बैठे। और घर बैठे बैठे अकाउंट में 3000 रुपए मिल रहे, और इससे बढ़िया क्या होगा भैया? चप्पल भैया जिंदाबाद, चप्पल भैया जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। अभी रहते हो यो गाली हो गई जी में कृष्ण भगवान छप्पन पोख खाते से होना दे ना भी ना दे छप्पन भाई जिंदाबाद, छप्पन भाई जिंदाबाद। भाई ये फ्री वाली योजना से तो हमारा देश कंगाल बन जाएगा, और एक कंगाल देश अपनी सुरक्षा कभी नहीं कर सकता। अरे जाओ, ऐसे हम नहीं देंगे ऐसी फ्री योजना देने वाले पार्टी को। नहीं कुड़िए, अपना ज्ञान ना अपने जेब विच पा के रख, सानू सुनाने दी लोड़ ही नहीं हैगी है। एक गल ना कान खोल के सुन ले, जीतेगी तो साडी पार्टी। हाँ जी बिल्कुल नहीं बोला। छप्पन भैया जिंदाबाद, छप्पन भैया जिंदाबाद। और हाँ भैया, और हाँ बहन जी, तुम्हारे ये 2 वोटों से ना हमारे नेताजी हार नहीं जाएंगे। क्यों भैया? अरे छप्पन भैया जिंदाबाद, छप्पन भैया जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा छप्पन भैया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा छप्पन भैया जीतेगा, छप्पन भैया। जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ भारती में। और हमारे साथ बने हुए हैं पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है फ्री की योजना। क्या ये जो फ्री की योजना है, जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है या नई पीढ़ी है, उनके लिए ये सही है? नेताजी, क्या आप भी जनता को इस तरह से नई नई योजना और फ्री की योजनाएं दिखाकर गुमराह करने तो नहीं आए हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर जो नेता हैं उनकी छवि, उनकी इमेज बहुत ही ख़राब हो चुकी है। नमस्कार सभी को, सभी दर्शक को जो इस वक्त हम लोग का साथ है, सुन रहे हैं। ये जो मुद्दा लेके आया है, ये मुद्दा बहुत नाम किया है। इसका मतलब एक गिमिक स्टार्ट हुआ है, फ्री जी। फ्री। आजकल हर दुकान में भी आप जाते हैं तो देखते हैं फ्री। जहाँ में जाइएगा फ्री का स्टाइल चल रहा है। तो ये आज पॉलिटिक्स में भी आ गया। पॉलिटिक्स में अभी हम लोग नेता लोग, हर आदमी को हम लोग बोलते हैं तुमको फ्री में ये मांगेगा, फ्री में वो देंगे, फ्री में वो देंगे। और जो जनसाधारण है, जनसाधारण भी उस गिमिक में चलता है। तो ये चलने के लिए तो सबको एक ही काम करना पड़ता है, और ये करके ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रह पाते। हर चीज़ का एक एंड होता है। आदमी को जब समझ में आ जाता है कि अरे भैया मुंह में बोल देता है फ्री 15 लाख दे देंगे अकाउंट में जी, ये दे देंगे, लक्ष्मी भाता दे देंगे, ये देंगे। अभी 1000 रुपया हुआ तो फिर कोई पार्टी आके बोला कि हम जीतेंगे, सत्ता में आएंगे तो 2000 देंगे। फिर हम क्या करें? मेरे को तो कुर्सी बचाना है जी। हम बोलेंगे चलिए हमको 3000 रुपया देंगे। तो ये लॉटरी सिस्टम हो गया जी। तो कौन सा कितना दे सकते हैं। और अभी जो जनसाधारण है वो भी बहुत चालू हो गया। अभी वो भी अपना का रेट बढ़ा रहे हैं। जी। जैसे टेंडर होता है ना, टेंडर में लोएस्ट रेट होता है, ऐसे टेंडर में यहाँ हाईएस्ट रेट होता है पॉलिटिक्स में। जी। हमको कुर्सी चाहिए, हम अपना पैसा नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं सरकार का
कोषागार से जो पैसा दे रहा है ये जनसाधारण, आम जनसाधारण का पैसा दे रहा है। जी। हमारा कोई फिक्र नहीं होता है। मेरा मकसद ये है हम जाए लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ के जाए। किसी का बात हम बोल रहे हैं आपको, हम जहाँ ही जाए कुर्सी लेके जाए। बिल्कुल। तो ये कुर्सी लेने के लिए तो कुछ आपको देना पड़ता है। कहाँ से आएंगे वो पैसा? वो पैसा आता है सबका टैक्स भर के, सब कुछ। ये सबको मालूम है, आप लोग का मालूम है। आप लोग संवादिक लोग हैं, आप लोग को तो आप लोग छोड़ के और को किसका ज़्यादा मालूम है। जी जी। तो ये फ्री चीज़ अभी ऐसा आ गया ना, इसमें नकली चीज़ आ गया। हम लोग बोलते हैं कम और करते भी है उसी तरीक़ा से। लेकिन जब इलेक्शन चुनाव आते हैं तो हम लोग भाषण देते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है 2 महीना हम लोग को खटना है, फिर 5 साल हम लोग को आराम करना है। और 5 साल में आप भूल जाइएगा 15 लाख का। पहले आप लोग तो सुने थे, ये 15 लाख भाई और बहनों हम लोग 15 लाख देंगे चुनाव जीतने का बाद। कहाँ गया 15 लाख खाता? जी बिल्कुल सही कह रहे तो सब पहले जब जितना बोलते थे उस टाइम में बहुत आवाज़ उठता था। अभी देखा 5 साल में 10 साल में वो चला गया है। तो ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स में पब्लिक भी पढ़ता है और हम लोग भी उसका फ़ायदा लेते हैं। जी। यही है। नेताजी आप ये बताइए कि सत्ता में आने के बाद आपने जो जनता से वादे किए हैं आप उस पर कितना खरा उतरेंगे? अरे हम तो सत्ता में आने का पहले सब कुछ कर दिया, जनसाधारण को सब दे दिया है। फ्री में रेशन दिया है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दिए है, फ्री में सब कुछ दिया है, तभी तो हम सत्ता में आए हैं। और सत्ता में आने का बाद नया कुछ देने का हमको नहीं है। हमको सोना है, खाना है, पीना है, मौज मस्ती करना है। यही तो दुनिया दिखा रहा है हम लोग को, जनसाधारण हम लोग को यही दिखा रहा है। अगर कोई मेरा पास आ रहा है जे मंत्री महोदय, मंत्री जी ये कर दीजिए, उसका जगह में आप जाके देखिए उसका सारा का सारा पूरा चीज़ है मांगना। वर्तमान समाज में जनसाधारण को मांगना है, खींचना है, और हम लोग लटाई का रस्सी छोड़ रहे हैं। असल में कि सच यही है। 1947 का जो जिस देश हम लोग स्वाधीन हुए हैं, हम लोग को जितना गुरुजी था, जितना लीडर लोग थे, सब क्या ये मांग लेके आया था? उस टाइम में क्या फ्री चीज़ कोई बोलने का आता है? था वही फ्री बोल के कोई चीज़ था नहीं। अपना खून बहा के वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे को लेके आया। जी जी। और वो इंडिपेंडेंस को लेके हम लोग अभी खर्चा कर रहे हैं। हम लोग का पूर्वश्री जो है वो लोग जो जमा करके गया था वही सत्ता में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा क्या लेके उसमें कुछ झूठ चीज़ डाल दिए हैं और पूरा सत्ता वो खराब हो गया है। जी। लेकिन हम लोग क्या करें? अब 3 बंदर को देखे हैं ना, जी जी जी। एक ना बोलना, एक ना सुनना, और एक बुरा ना देखना। बुरा ना देखना। राइट। हम लोग पहले क्या करते हैं? बुरा देखते हैं, फिर बुरा नहीं सुनते हैं। वो बंदर का 3 बंदर का जो स्टेप है वो उसमें एक जो है बुरा ना बोलना, तो बुरा नहीं हम लोग बोलते हैं। जनसाधारण जब आते हैं तो हम हंसी करके बोलते हैं हाँ बाबू तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, हा तुम इसमें रहते हो, हमको इतना दुख लग रहा है, हम बनवा देते हैं। अच्छा। और क्या करते हैं, कभी कभी जाके प्रचार में जाते हैं तो सब का साथ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। खाना कौन सा खाते हैं? खाना 5 स्टार होटल का आता है, देते हैं थाला में, और हम लोग देखते हैं आहा मंत्री जी आ गया, हम लोग का साथ खाना खा रहा है। बिल्कुल ये तो आप लोग भी देखे हैं। जी जी। क्या सच है क्या झूठ है वो तो आप देखिए, नया करके बोलने का नहीं है। फ्री कोई चीज़ नहीं मिलती। नेताजी हमारी जनता तो भोली भाली है, क्यों ना आप भी उसी में शामिल होकर भोले भाले बन जाइए? क्यों आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? अरे राजनीति करनी है, फूट डालनी है तो विपक्षियों के साथ कीजिए ना, अपनी जनता के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप? अगर राजनीति ही करनी है तो उनके साथ कीजिए ना, जो अदर कंट्रीज हैं। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको, हमको वोट आदर्श कंट्री देगा नहीं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अगर सत्ता में आना है हमको तो घर पड़ोसी को लेके ही आना है। तो छल चतुरी जितना भी करना है भैया, कुर्सी में हमको बैठना है, तो कुर्सी में बैठने के लिए तो छल चतुरी किसका साथ करें? हम अमेरिका का साथ करें?
हम चीन का साथ करें वोट का टाइम में, क्या वो आके हमको जिताएगा? नहीं ना। तो हमको जीतना है तो अपना गर्दन काटना है तो पहले घर का गर्दन काटेगा तभी ना। तो ये क्वेश्चन आपका जो आया ये हमको अच्छा नहीं लगा, दुख लगा है, क्योंकि आप हाँ किया तो हमने राफाल लिया, हमने सिंदूर अटैक किए, हम उड़ी अटैक किए, दिखाने के लिए तो हम सब कुछ कर दिए। क्यों किए? उसका पीछे जो हमको पैसा आएगा वो तो आने वाला है, हमको तो भी अपना पेट तो भरना है। तो हम तो किए हैं, हम तो ना किए ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, जिस टाइम से पंडित जवाहरलाल नेहरू था वहाँ से ही करप्शन शुरू हुआ। एक दिन में प्रधानमंत्री होने के लिए 2-3, आप लोग उस टाइम में वो पैदा ही हुआ नहीं जिस टाइम का बात हम कर रहे हैं, 2-3 इंटरव्यू हुआ, 2-3 सिग्नेचर हुआ, तब जाके बने। और हम लोग इतना तकलीफ करके एक इलेक्शन में हम लोग को 40 से 50 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। कहाँ से आएगा? आप लोग नहीं देंगे, झोली नहीं भरेंगे तो कहाँ से करेंगे बोलिए ना। तो हमको तो अमेरिका नहीं देगा, बिल क्लिंटन तो नहीं देगा, जे बाबू आप लड़ रहे हो आपको हम 50 करोड़ रुपया देंगे। तो हमको तो सोचना पड़ता है कहाँ से लेंगे। तो वही जनता से ही लेना पड़ता है, झूठ वही बोलना पड़ता है, बड़ा बड़ा बात वही बोलना पड़ता है, ये कर देंगे वो कर देंगे यही बोलना पड़ता है। हजार शिक्षक बाहर में बैठे हैं नौकरी के लिए, हाँ बाबू हम लोग आते हैं देते हैं। कोई रेल दुर्घटना नहीं हो गया जाके हम अपना दिखाते हैं, प्लेन क्रैश हो गया जाके हमारा जो वैल्यू है उसमें हम 1 करोड़ रुपया दे के आप लोग का रिपोर्टर लोग को दिखाया हम कितना महान है। तो फ्री तो यही होता है, और क्या बोलेंगे आपको। मंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों को अपना जो है व्यू दिया। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने 2 चेहरे, एक दिखाने के और एक काम करने के। वो आपने गाना तो सुना ही होगा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो दूध का दूध पानी का पानी आप खुद करेंगे। सोचना आपको है, विचार आपको करना है, क्योंकि वोट आपका है। एक वोट कुछ भी कर सकता है, तख्ता पलट सकता है। कौतिकताई आम्ही तुमच्या सोबत आहे. कौतिकताई आम्ही तुमच्या सोबत आहे. अरे काय विषय तुमच्या पार्टीचा एवढा गाजावाजा करू राहिले तुम्ही मॅडम? नमस्कार सर. नमस्कार मॅडम. तुम्ही आम्हाला भेटले आमचे भाग्य समजा. आमच्या पार्टीला निवडून द्या तुम्ही. आम्ही तुम्हाला 3000 रुपये महिन्याचे देऊ, तुमच्या घरी लाईट बिल आणून देऊ, तुमच्या घरी पाणीची सुविधा देऊ, तुम्हाला रेशन देऊ. फक्त तुम्ही आम्हाला निवडून द्या सर. आता तुम्ही ज्या सुविधा द्यायचा प्रयत्न करताय किंवा जे देणार आहे म्हणता तुम्हाला निवडून आणल्यानंतरून, तर त्या गोष्टीच्या हिशोबाने जर बघायला गेलं तर तुम्ही काय कोणत्या प्रकारे तुम्ही सुविधा देणार बुवा आम्हाला? सर तुम्ही त्यांच्यावर विश्वास केला की नाही, त्याला निवडून दिलं की नाही, यावेळेस आमच्यावर विश्वास करून बघा, यावेळेस आम्हाला निवडून द्या. मॅडम तेवढेच फक्त 1-2 मुद्दे नाही आहेत, भरपूर मुद्दे आहेत. जसं रस्ता झाला, पाणी झाला, तर जर रस्त्याचा जर मुद्दा घेतला पहिला तर फक्त रस्ता बनवून देतात, पण तो पण कच्चा. अहो सर आम्हाला निवडून आणणारच नाही तर आम्ही कशी सुविधा देतो तुम्हाला कसं कळणार? आम्हाला एकदा तुम्ही निवडून आणा, आम्ही तुम्हाला पक्का रोड बनवून देऊ, पक्के घर बनवून देऊ. आम्ही तुमच्या गावात 100% पूर्ण सुविधा करून देऊ. सगळ्या सुविधा भेटतील आम्हाला पूर्ण. तुमचा रोड पण चांगला करून देऊ. पक्का? हो सर. विजय करा म्हणून हो पार्टीसाठी. सर सांगा नक्की सांगा. नक्की, नक्की, आम्हाला नक्की. प्रचंड मत करा. नक्की नक्की. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. कौतिकताई आम्ही तुमच्या सोबत आहे. कौतिकताई आम्ही तुमच्या सोबत आहे. कौतिकताई आम्ही तुमच्या सोबत आहे. यार अभी मुझे नहीं करनी शादी. अरे ये नेता लोग भी परेशान करने के लिए आए. मैं करता हूँ आपको बाद में कॉल. काका की गल बड़ा दुखी होया फिरदा वा. अरे दुखी का ही तो चक्कर है. आप बताओ आपको क्या काम है? अरे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ. ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ. ਕਿਉਂ ਜੀ?
मैडम जी मैं आप जैसे नेताओं को अच्छे से जानता हूँ। और तू हले किथे भजाने सानू ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ आप लोग वादा करते हो। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हर महीने आपा दवांगे 3000 रुपए। और बाजी मेरी गल सुन है, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री और बस का किराया भी फ्री। भाई मैंने एक बात बता, यो बजट कितने लेके आओगा फिर तू? और तू ओदी चिंता कानू करदा हो साडे ते छड़ दे तू तां बस बटन दबा दे क्यों जी। और देश का बट्ठा बिठा दे है। ओ काका जेड़ी पिछे सरकारां आईयां ने उन्हां ने बिठाया तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਓ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਆਪਾਂ ਠਾਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਬ ਜੜੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਮੈਂ दिलजीत जिंदाबाद काका तू चिंता ना कर राशन फ्री पानी फ्री है बिजली फ्री और तेरे मापियो ना जेड़े जे भावे तेरे दादके तेरे नानके जिन्ना ने भी ना बुजुर्गां ने जे पूरे भारत दा भ्रमण करना है तो भी ਅਸੀਂ फ्री कर दवांगे। दिलजीत को जिंदाबाद। अरे भाई तुम जाओ यार। अरे भरा मेरी बात सुन, दिमाग लगा के और थोड़ा बात सुन ले। भाई ला रखा दिमाग, थम जाओ। ओ काका थारे वर्गीय नेता न देश का भट्ठा बैठा दिया, थम जो बजट की बात करो नू फ्री देवांगे बिजली फ्री देवांगे, तुम ये बताओ देश के भविष्य खातर क्या करोगे? और भविष्य की तू चिंता क्यों करता है काके भविष्य तो ਅਸੀਂ बहुत चंगा कर दवांगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। नौकरियां कैसे दोगे आप? अरे तो बस 3 नंबर पे बटन दबाओ काके, ऐसे ही तही जिंदगी बदल जानी है। और तेरी की तेरे सारे जेड़े आड़ी है यार दोस्त है ना सारे खानदान दा ते अपने जेड़े अपना हलका है ना पूरा क्षेत्र सब दा आपा करना है विकास क्यों जी। और काके चिंता कानू करदा तू विश्वास ते कर क्यों जी भाई लगदा काके दा ना गला सुक गया ओ लिया भाई खंबा कड्डो ते गला तर करो इना दा है जी। ले भरा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ओ ਵੋਟ ले ਬਣਾ। ला काके ले ला ते वोट हुन सानू देना तू ठीक है। चलो जी अगे भी जाना बोल दिलजीत कौर जिंदाबाद, दिलजीत कौर जिंदाबाद, दिलजीत कौर जिंदाबाद, दिलजीत कौर जिंदाबाद। खंबा तो ले लिया लेकिन इन वोट कौन दूं? इन्होंने पंजाब का भट्ठा बिठा दिया, सारे युवाओं का नाश कर दिया। दोस्तों यो खंबा मन्ना तो ले लिया है, थम भी ले लियो लेकिन वोट ना दियो। देवी, ये तो आपने कुछ परिवार का उदाहरण देखा है, अब मैं आपको दूसरे परिवार का उदाहरण दिखाता हूँ। बहन जी नमस्कार, हम पृथ्वी हित पार्टी से आए हैं, इस बार वोट हमें ही देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे प्राजी। दसो तुसी। हाँ भैन जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ फ्री में ਵਿੱਚ। और जल भी फ्री, बिजली फ्री और बसों में यात्रा करो वो भी फ्री में। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰ ਚ ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल फ्री में। अरे हमारे भाई जो है 56 भाई ऐसी योजना लेकर आए हैं जो आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। ਹਾਂਜੀ बहुत अच्छी योजना लेकर आए हो भैया, वोट तो हम आपको ही देंगे। नहीं माँ, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। इस कलयुग के हिसाब से हमारी अभी 83 वर्ष आयु बची हुई है और ये लोग तो सिर्फ 5 वर्ष सत्ता में रहने के लिए आए हैं। आप लोग दिन और रात मेहनत करते हैं हमारा भविष्य बनाने के लिए और ये नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी भविष्य खराब कर सकते हैं, चाहे इंसान हो चाहे देश। अरे तो चुप कर। अरे नेताजी ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता और हमारा सारा परिवार आपको ही वोट देगा। धन्यवाद बहन जी, आप जैसे ही वोटर हमें चाहिए।
हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे आप जैसे वोटर अगर जैसे नेताओं को जिताएंगे तो आपका तो बेड़ा पार ही हो जाना है जी। क्या कहते हो जी? चप्पन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान, आप तो हमेशा कहते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल भोगता है, तो इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि इनके कर्मों से इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अगर अभी भी पृथ्वीवासी धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य और असत्य के बारे में नहीं जानेंगे तो परिणाम कुछ ऐसा होगा देवी। मैं आपको भविष्य का दृश्य दिखाता हूँ। सर, हमारा देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है और अब तो हमारे पास में अस्त्र और शस्त्र की भी कमी हो गई है। सर, डर है कि कहीं दुश्मन देश हमारे देश पर चढ़ाई ना कर दे। सर, आपने सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ फ्री में लुटा दिया, लेकिन सर आय तो सीमित ही थी ना। आपने राष्ट्र के बारे में क्यों नहीं सोचा? पहले हम अपने को देखेंगे या जनता को देखेंगे? क्योंकि जो सत्ता में आते हैं ना, वो सबको फ्री 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 बांटते हैं। हम क्या करें? हमको तो वही रास्ता में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो जनता हमको हटा देगी। अगर गया तो हमको देश का, हम सोचते हैं देश का खराब हो रहा है, लेकिन हमको रहना है, हमको देश चलाना है। देश का मतलब ये नहीं है देश का जनसाधारण को चलाना है। जनसाधारण जनता जनार्दन है, जो चाहेगा वो हमको करना पड़ेगा। इसके बाद जितना भी आप कोऑर्डिनेशन का बात बोले, इफ यू वांट्स टू टेक दिस कोऑर्डिनेशंस एंड इफ यू हैव अ लिटिल मोर इमोशंस फॉर द कोऑर्डिनेशन, आई हैव नथिंग। क्योंकि हमको सोच है कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जब हम कुर्सी में बैठे हैं तब हम संविधान का जो धारा सीखे थे, जो हमने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस हम रख नहीं पा रहे हैं। किस लिए? ड्यू टू द अदर्स ऑपोजिशंस एंड अदर्स पार्टीज। अगला पार्टी जो कर रहा है सब कोई ना कोई फ्री 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 कर रहा है। आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई वांट्स टू टेक इट। किस लिए? अपना कुर्सी को ठीक रखने के लिए। और आगे जाके आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस। व्हाट कॉल कॉन्फिडेंस? इफ आई हैव नो पर्सनल कॉन्फिडेंस, दिस इज द शो फॉर दैट। इफ आई हैव नो पर्सनल कॉन्फिडेंस, हाउ कैन आई गिव दिस द पर्सन्स एंड पीपल्स? कैन यू इमेजिन दिस वन? कभी आप सोचे हैं एक मंत्री होके एक कुर्सी में बैठ के? हम भी एक जनरल, आई एम ऑल्सो ए जनरल पब्लिक, आई हैव सम फीलिंग्स फॉर द पब्लिक, बट व्हाट टू डू? एंड रेस्ट ऑफ दैट वी हैव अ कॉन्फिडेंस, वी सैल्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस. These constitutions we must be bear when we are taking the oath at the time of ministry. जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के बिना झूठ नहीं बोलेंगे. अभी हम लोग का अंदर से आ रहा है, जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के बिना सच बोलेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि आगे बोला हम लोग को झूठ सिखाता है. For this reason, from my poor heart, my boy, I am not wants to doing that one. I wants to take the full-fledged and I wants to take the personality for the sake of my government and for the sake of my public. That's all. सर, मैं आपकी परिस्थिति को भी समझ रहा हूँ और आपकी बात को भी, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. कल को जो माँ के कोख में जो बच्चे पल रहे हैं, वो जब जन्म लेंगे तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या यही है हमारा भारत? क्या आप यही बताएंगे कि हमारे भारत में क्या विकास किया? देखिए, आपका बात का साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या करें, कुर्सी बचाना है. और বাংলায় একটা কথা আছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি. যখন আমরা প্রথম রাজনীতিতে এসেছিলাম তখন আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র बोसेর দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলাম. अभी हम लोग को पास आता है कौन? जिसको कोई एजुकेशन नहीं है. Any sorts of education they have no in Indian politics. Whatever you are in class 8 student, class 9 student, you are eligible for the CM. What nonsense. लेकिन क्या करें, कुछ करने का नहीं है. वर्तमान समाज में संविधान एक तरफ जा रहा है, हम लोग एक तरफ जा रहा है. बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या बोले थे?
সংবিধান में আজকে সেই সংবিধান কোথায় আজকে সেই পরিস্থিতি কোথায় आने वाला जो दिन में जो बच्चा आएगा हम लोग वही भी सोच रहे हैं क्या हम लोग का पास आंसर है क्या हम लोग रख के जाएंगे उन लोग के लिए क्या बोलेंगे क्या सिखाएंगे आज जो बच्चा पैदा हो रहा है ওদের কি আছে ওরা মাথায় লোন লায়াবিলিটিস নিয়ে জন্মাচ্ছে एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो लोन लायबिलिटीज लेके आ रहा है यही हम लोग किया हम लोग कभी कभी सोचते हैं जी ये हम लोग का हाथ से हो रहा है आगे आने वाला पीढ़ी को हम लोग यही शिक्षा देंगे लेकिन बॉस कुछ नहीं कर पा रहा है हम लोग पॉलिटिक्स है ना पॉलिटिक्स में सब चलता है जो नहीं चलेगा वो पीछे चला जाएगा और जो जितना फॉल्स बोलेंगे जितना आपको आश्वासन देंगे हम उतना हम ऊपर सीढ़ी में उठते जाएंगे दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स और पहले वाला जो था बाघा जतीन विद्यासागर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शरद चंद्र बोस ये सब हम लोग देखे थे अभी हम लोग क्या देखते हैं कुछ कुछ नेता का नाम हम नहीं बोलना चाहते बिहार नेता यूपी नेता छत्तीसगढ़ नेता इन लोग का एजुकेशन का क्या है बट दे हैव द एजुकेशन दे हैव नथिंग टू डू इट ओनली दे आर जस्ट ग्रोन अप विद द मैन पावर कोई बोलो तो गोली ठुकरा देंगे जलता है मन जल रहा है करने का कुछ नहीं है आगे वाला पीढ़ी के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं देखिए हम दोषी है हम मानते हैं तहे दिल से हम मानते हैं लेकिन एक हाथ में कभी ताली बजाया आपने नहीं बजे ना तो इसलिए जनता भी दोषी है आज जहां से हम लोग आए हैं अब सोचिए আমরা কাদের পরামর্শতে কাদের চিন্তাতে আমরা এগিয়ে এসেছি আজকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যদি দেখতে চান একটার পর একটা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমাদের এককালে রাজধানী ছিল পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমরা গর্ব করতাম এখানে সব সময়ের সব বড় বড় নেতা নেত্রীরা এসছে তাদের পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করেছি बट अभी कुछ नहीं है अभी हम लोग आने वाला पीढ़ी को हम क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे अभी आप इतिहास का पन्ना खोलेंगे तो देखिएगा पहला वाला पथ प्रदर्शक जो था पथ निर्देशक जो था उन लोग का नाम है ही नहीं यहाँ आते हैं क्या उत्तर प्रदेश वाला जो अच्छा काम किया हिस्ट्री में लाते हैं बंगाल का अच्छा काम किया हिस्ट्री में लाता है ये हिस्ट्री है हम लोग का आने वाला भविष्य क्या सोचेंगे इन लोग को सोचेंगे तो इसका मतलब है पुराना वाला जो लोग देश गठन किया है सबको भूल जाए मेरा भी दुख यही है आपका साथ यही सहमत हूँ मैं लेकिन बंधु किछु करार नेই পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করছে আগামী দিনের পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা শুধরানোর জন্য আমরা জনসাধারণকে আগে বলবো যে আপনারা তৈরি হন ঘরের থেকে যদি শুধরাতে না পারি বাইরে শুধরানো যায় না বন্ধু प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए देवी नियति कर्मों के आधार पर बीच बीच में उदाहरण पेश करते रहती है और हर वर्तमान का ही कर्तव्य होता है कि वह अतीत से कुछ सीख ले और भविष्य के लिए सीढ़ियां तैयार करे जाति धर्म क्षेत्र और भाषा रूपी नामक इस जंजीर से राजनीतिक रूपी माता को मुक्ति दिलाए तभी विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा नहीं तो भविष्य तो सवाल पूछेगा ही देवी जैसी करनी वैसी भरनी जब संस्कारों का पतन होता है तो मनुष्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगता है और इसीलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने संस्कारों का पतन न होने दे भगवान जो लोग जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनका क्या होगा देवी जो लोग जाति धर्म क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो लोग अपना और अपने परिवार का भला तो कर सकते हैं
परंतु अपने राज्य का भला नहीं कर सकती। और जो जनता ऐसे नेताओं को समर्थन देती है वो अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। इससे संपूर्ण राष्ट्र कमजोर होगा देवी, और फिर से राष्ट्र शत्रुओं के हाथों चढ़ जाएगा। और जब राष्ट्र ही गुलाम बन जाएगा तो राज्य कैसे बच पाएगा? तो फिर अच्छा नेता आप किसे कहेंगे प्रभु? जो लोगों की बुराई को नहीं अच्छाई को देखें, सभी में ईश्वर का ही रूप देखें, सदा सकारात्मक सोच रखें। और खतरा किससे है प्रभु? जो नेता कुर्सी तक पहुंचने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए हमेशा झूठ बोले, हमेशा बरगलाए, हमेशा उसे गुमराह करे, ऐसे नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं देवी। दो काम अच्छा करके अपनी 98 बुराइयों को छुपाकर अपनी दो काम का बार बार प्रचार करता रहे। जनता को हमेशा मुफ्त का लालच दें और देश की सुरक्षा पर ध्यान न दें। ऐसे दुष्ट नेता को जनता को क्या बोलना चाहिए? जनता को नेता से सवाल करने चाहिए। जैसे, नेताजी आप मुझे ये बताओ, आपका हर साल का कितना का बजट होता है? मुझे आप कुछ पैसे के लालच क्यों देते हो? हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते ताकि मैं हर महीना कम से कम 1 लाख रुपए कमाऊं और देश की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर दूं, ताकि हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो और भी ज़्यादा से ज़्यादा सेना बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियार खरीद सकें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। क्योंकि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ 15 से 25 वर्ष की योजना लेकर आते हैं देवी, और जो बच्चा इनको समर्थन देता है उनकी आयु 18 से 45 वर्ष की होती है देवी। फिर भी उसके सामने इस कलयुगी आयु के हिसाब से 55 वर्ष काटना ही होगा देवी, और ये जीवन नरकमय हो जाएगा। भगवान, आप तो हमेशा कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही शुभ और अशुभ फल भोगता है। तो इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि इनके कर्मों से इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इंडिया इंडिया तो कर्नाटक कन्नಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? No. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? Hindi. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ Just talk to my ಮೇಡಮ್ ಇದು SBI. ಕರ್ನಾಟಕ, You just ಇದು talk ಕರ್ನಾಟಕ. to my SBI chairman. ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ Sir, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? चेयरमैन को तो लेके आएंगे उधर हमारे सामने बात चल रही है। मराठी गाणं बोलणार तिथे राहते ना, इथे करतात सगळं, इथे कमवते, इथे राहते. लाज वाटते? मराठी बोलायला लाज वाटते तुला? इथे कमवायचं, इथे खायचं. कशाला राज्यामध्ये जावा ना तिकडे, मग तुमच्या राज्यामध्ये कशाला जावा इकडे? मराठी नाही बोलू म्हणवा. बोलो ऐसा बोलता है
हाँ तुझे सराहना बोलवा, सराहना बोलवा। अरे बैठो। हाँ बोलवा। मराठी नहीं आता वो। हाँ? मराठी में बोलना है क्या? महाराष्ट्र में तो मराठी। मराठी आलं पाहिजे। क्यों भाई? आलंच पाहिजे मराठी। क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलंच पाहिजे मराठी। लिखा हुआ है। तुम्ही मला टच करू नका। कहाँ पे लिखा हुआ है? टच करू नका मॅडम। तुम्ही टच करू नका मॅडम। तुमच्या मालकीचं आहे काय? क्या? तुमच्या मालकीचं आहे का? क्या? का म्हणजे मालकीचं तुमच्या? क्या बोल रहे हो? तुमच्या मालकीचं? क्या बोल रहे हो? हिंदीमध्ये नाही नहीं बोलायचं। समझ रहे हैं मुझे। क्या बोल रहे मराठी हो? समजून घ्यायचं। आप मुझे नहीं समझ रहे। आप क्या मराठी बोल रहे हो? समजून नहीं घ्यायचं। समझ रहे हैं मुझे। नाही। नहीं समझ रहे। सिंपल मग प्रॉब्लेम तुमचा है। वही सुने हैं कि वो बिहारी को वहाँ से अथी खाली कर रहा है। आप लोग कितने लोग वापस आए हैं? 6 आदमी। सर जो अपना क्या बोलते हैं हम, भगवान, ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? अलग अलग क्षेत्र से आए हुए मजदूरों और व्यापारियों को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नेता अपने राज्यों में ही कल कारखाने क्यों नहीं लगाते? देवी, जब किसी नेता को अपने राज्यों के खनिज पदार्थ पर अभिमान हो जाता है तो वैसे राज्य के विनाश का कारण वो नेता और उनके समर्थक होते हैं। बात रही कल कारखाने की, आप तो जानते ही हैं देवी कि कल कारखानों की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था ही होती है और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास काफ़ी तेजी से हो रहा है। विनाश के लिए कुछ ही समय लगता है देवी, लेकिन विकास करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। दानवीय सोच और मानवीय सोच में द्वंद्वता चलती रहेगी देवी। दानव सृष्टि के प्रारंभ से ही परास्त होते रहे हैं और सृष्टि के अंत तक परास्त होते रहेंगे। ऐसे लोगों का अंत कैसे होगा प्रभु? मैं देख रही हूँ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर व्यापारियों से जबरन धन मांगा जाता है और धन ना देने पर जनता को गुमराह कर और भीड़ इकट्ठा कर उसे प्रताड़ित किया जाता है। लोगों ने तो तनाव के कारण आत्महत्या भी कर ली है प्रभु। देवी, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि हर व्यक्ति खुली हवा में स्वतंत्रता की श्वास ले सके। या तो व्यापारी हो, या तो मजदूर हो, या अधिकारी हो, या किसान हो, सभी को खुली हवा में स्वतंत्रता की श्वास लेने का पूरा अधिकार है। किंतु कुछ लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं देवी। यदि ऐसे नेताओं के ऊपर कोई कार्यवाही होगी तो ये जनता का सहानुभूति वोट लेकर जीत जाएंगे। इसीलिए कोई भी सरकार इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करती। इनका केवल और केवल एक ही काम है, भावनात्मक चोट और सहानुभूति वोट। देवी, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसे लोगों को दंड जरूर मिलेगा। या तो हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु होगी या तो दुर्घटना से। हाँ प्रभु, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो परंपराएं चली आ रही है ना देवी, ये परंपराएं टूटने वाली है। जिस तरह से मकर संक्रांति में सूर्य नारायण अपना मार्ग बदल देते हैं, ठीक उसी तरह समस्त पृथ्वीवासी अपना मार्ग बदलने ही वाले हैं। पुरानी परंपराएं टूटेंगी, पुराने साम्राज्य ध्वस्त होंगे, नए धर्म की स्थापना होगी, नए साम्राज्य की स्थापना होगी। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले इस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलने वाले नए युग की स्थापना करेंगे। ये निश्चित है। समय के चक्की में सब पिस जाएंगे और समय के इस चक्र में वो लोग किस पक्ष में होंगे उसका निर्णय उनको करना होगा। सृष्टि के अंत तक इस पृथ्वी पर एक ही आवाज गूंजेगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमने द्वापद में श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा था, मैं मनुष्य में राजा हूँ, न्याय करना हमारा परम कर्तव्य है। जब जब अधर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ देवी। हम न ही किसी से द्वेष करते हैं,
नहीं किसी से भेदभाव करते हैं। द्वेष करने वाला, अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला, जात पात का भेद करने वाला, द्वेष करने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला, ये नेता के पात्र नहीं है देवी। जनता का कर्तव्य है ऐसे लोगों का बहिष्कार करे। पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना दोनों में अंतर होता है देवी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पढ़े लिखे होने का अभिमान होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन उन्हें शिक्षित होने का अभिमान नहीं है। विनम्रता ही उनकी पूंजी है।